खबर रायपुर से, जहां पर पूर्व सीएम पर सीबीआई द्वारा बड़ी कार्रवाई जो कि की गई है। रायपुर और भिलाई में सीबीआई ने भूपेश बघेल के आवास पर छापा मारा है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। महादेव सट्टा मामले में कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें, विनोद वर्मा के घर भी सीबीआई का सर्च ऑपरेशन जारी है। भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार थे विनोद वर्मा। आपको बता दें, आईपीएस आरिफ शेख के घर पे भी सीबीआई का छापा पड़ा है। आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के घर पर भी छापा पड़ा है। सौम्या चौरसिया के घर पर भी सीबीआई की रेड पड़ी है। भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी थी सौम्या, जहां पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव पर भी घर छापा पड़ा है और एएसपी संजय दुबे के घर पर भी सीबीआई की रेड पड़ी है। ये सभी लोग जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उनसे संबंधित थे और इन सभी घरों पर, इन सभी लोगों के घरों पर अब छापा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और सभी के घरों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें, इस वक्त की खास और अहम जानकारी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिनके घर पर छापा पड़ा है, उनके बेटे के घर पर भी छापा पड़ा है, आपको बता दें। और उनके साथ कई ऐसे लोग जब पावर में थे, जिसमें कि आईएएस सौम्या, उनके घर पर भी छापा पड़ा है, जहां पर महादेव ऐप सट्टा मामले में ये कार्रवाई चल रही है। विनोद वर्मा भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार थे, उनके घर पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आईपीएस आरिफ शेख को भी नहीं छोड़ा गया है, उनके यहाँ भी सीबीआई का छापा पड़ा है। चलिए, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रशांत द्विवेदी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक लंबा चौड़ा सर्च ऑपरेशन भूपेश बघेल के साथ साथ सभी लपेटे में आ गए हैं, जो उनके साथ राजनीतिक सलाहकार थे, उनके समय जो सेक्रेटरी थे, उनके समय जो पावर में थे, आईपीएस आईएएस, सभी के घरों पर, आवास पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी सर, आखिर अंत में इन सभी लोगों के पास से क्या कुछ जानकारी मिल पाएगी? देखिए, अगर भूपेश बघेल चूंकि पूर्व सीएम थे और राजनीति में एक बड़ा रसूख रखते थे, अपने पार्टी के अंदर भी बड़ा रसूख रखते थे, अगर हम उन नामों को छोड़ दें तो देवेंद्र यादव जो विधायक थे भिलाई से, उनका भी अगर नाम छोड़ दें तो इस बार आईपीएस अफसर, आईएएस अफसर और के घर में भी सीबीआई ने दस्तक दी है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से ये ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों के साथ साथ प्रशासनिक हलकों में भी हड़कंप मच गया है कि जिस तरह से अगर हम 4 आईपीएस, अभिषेक पल्लव एएसपी, संजय ध्रुव एएसपी, आरिफ शेख रायपुर के भी एसपी रहे हैं, आनंद छाबड़ा आईजी रहे हैं, इसके अलावा जो 2 सिपाही जिनका नाम खुल के सामने आया था, नकुल सहदेव के घर भी सीबीआई ने छापा मारा। ये सब महादेव सट्टा ऐप मामले में टीम ने दबिश दी है, जिनकी अगर अभी तक जानकारी के मुताबिक सौम्या चौरसिया, जो कि पहले से ही जेल में बंद है, बेहद करीबी रही हैं, ओएसडी रही है, और पहला जो रेड पड़ा था, अगर हम बात करें तो सचिवालय के अंदर सौम्या चौरसिया रही है, जो जिसके बाद से भूपेश बघेल घेरे में आए थे। तो ये तमाम बड़ी कार्रवाइयां अभी चल रही, हालांकि स्पष्ट पुष्टि नहीं हो पाई कि अभी किस तरह की और कितने कार्रवाइयां हैं, लेकिन जो सामने आई है उसमें 10 से अधिक टीमें जो है 26 मार्च की यानी आज तड़के रायपुर से निकली थी और एक टीम रायपुर स्थित भूपेश बघेल के घर पहुंची थी। इसके बाद बाकी टीम भूपेश बघेल की भिलाई, 3 पदम नगर स्थित घर विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित बंगले, आईपीएस अभिषेक पल्लव के सेक्टर 9 स्थित बंगले और उनके समय में महादेव अट्टा साहब चलाने वाले सिपाही नकुल और सहदेव की नेहरू नगर स्थित घर पहुंची थी। सीबीआई की ये पूरी कार्रवाई जो है महादेव सट्टा ऐप के संचालन और उससे जुड़े रुपए को लेन देन को लेकर हुई है और सभी टीमें घर में पहुंचते ही अंदर चली गई थी और भूपेश बघेल के अब समर्थक भी यहाँ जुटने लगे थे। पिछली बार भी ईडी की कार्रवाई हुई थी, जहां भूपेश बघेल के समर्थकों ने पत्थरबाजी की थी। हालांकि इस बार कड़ी व्यवस्था में सीबीआई की टीम ने दबिश दी है और भूपेश के घर होली से पहले भी ईडी की रेड पड़ी थी। ठीक पहले जब एआईसीसी के महासचिव भूपेश बघेल के घर जब ईडी की छापेमार कार्रवाई की थी, उसमें काफी राजनीतिक बयानबाजी हुई थी और 10 घंटे तक चली थी। तो फिलहाल जो अभी खबरें सामने आ रही कि कई आईपीएस अफसर हैं, प्रशांत अग्रवाल भी जो रायपुर के एसपी रहे हैं, अभी वर्तमान में जगदलपुर में पोस्टिंग है। तो तमाम आईएएस आईपीएस है, उनके राजनीतिक सलाहकार रहे। विनोद वर्मा के यहाँ भी खबरें आ रही हैं कि उनके यहाँ भी दबिश दी गई। तो फिलहाल अभी टीमें जो है जांच कर रही हैं। जी सर, दबिश देना और टीमों की जांच जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जैसे कि आपने उल्लेख किया, तमाम आईएएस आईपीएस, तमाम जो लोग जो इस जांच के दायरे में हैं। तो सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जांच चल रही है, इसमें
क्या अगर दोषी पाए जाने पे सभी को सजा होगी, ये आईएएस आईपीएस भी नहीं बख्शे जाएंगे? देखिए, जांच एजेंसियां अभी तक का इतिहास रहा है कि जितने भी मामले में दबिश दी हैं या बड़ी कार्रवाई होने के बावजूद भी अभी तक ऐसा कोई खबरें नहीं निकल के आई हैं कि किसी मामले में किसी को दोषी दिया गया। हालांकि छत्तीसगढ़ का मामला थोड़ा सा अलग है, जहां पर आबकारी घोटाला के मामले में हो, जहां तमाम पूर्व आईएएस ब्यूरोक्रेट्स जो है अभी भी जेल में बंद हैं। तत्कालीन उसमें अनिल टुटेजा का नाम सबसे बड़ा था, जो इसके पहले भी उनके ऊपर घोटाले पे उनका नाम आ चुका था। सौम्या चौरसिया रही हैं, बहुत चर्चित नाम रही हैं जब पहली दबिश दी गई थी ईडी के मामले में, जो सचिवालय के अंदर बड़ी कार्रवाई की गई थी। तो हालांकि अभी जिस तरह से ईडी और सीबीआई तमाम बड़े अफसर हो या राजनीतिक रूप से कोई बड़े नेता हो या उनसे आसपास जुड़े तमाम नेता हो, तो तमाम कार्रवाइयां चल रही हैं। हालांकि फिलहाल अब ये शुरुआती दौर है, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जिस तरह से भूपेश बघेल के यहाँ 10 दिनों पहले, होली के पहले ईडी का रेड पड़ा था, उसमें भारी भरकम मशीनें भी बुलाई गई थी, लेकिन उसकी जानकारी नहीं दी गई थी कि कितना ऐसा रकम पाया गया। लेकिन भूपेश बघेल ने आरोप लगाया था कि जानबूझकर दिखाने के लिए इस तरह से ईडी की टीम आई है, और भूपेश बघेल ने कहा था कि 33 लाख रुपए और दस्तावेज टीम लेके गई। तो ये तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन स्पष्ट जब भी हो पाएगा जब आधिकारिक तौर पर इस तरह से कोई बयान सामने आएंगे। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। पूर्व सीएम सीबीआई द्वारा पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर बड़ी कार्रवाई चालू है। रायपुर और भिलाई में सीबीआई ने छापा मारा है भूपेश बघेल के आवास पर और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें आपको, महादेव ऐप सट्टा मामले में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। विनोद वर्मा के घर भी सीबीआई का सर्च ऑपरेशन जारी है। राजनीतिक सलाहकार थे विनोद वर्मा। आईपीएस आरिफ शेख, आईपीएस प्रशांत अग्रवाल और सौम्या चौरसिया के घर पर भी सीबीआई की रेड पड़ी है। भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी थी सौम्या, और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर भी छापा पड़ा है। साथ में एएसपी संजय दुबे को भी नहीं बख्शा गया है।